Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss committees and the commissions which belongs to Unit 2. So in this chapter I'm starting from the Secondary Education Commission because the topics जो आपके examination point of view से बहुत important है जो आपकी policies आती हैं जैसे Secondary Education Commission है, कोठारी Commission है या आपका NP 1986, 1992 है तो मैं थोड़ा थोड़ा की पॉइंट्स के बेसिस पे आपको कराऊंगी ताकि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आए क्योंकि क्वेश्चन तो हर साल आते हैं इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं तो ये था कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है हमारा तो ये आता है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो कि हमें 1952-53 में दिया गया था और इसका एक और नाम है मुदालियर कमीशन भी हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम है मुदालियर कमीशन और इस कमीशन को बनाने का एम क्या था इसका एम ये था कि आप एग्जामिन करें कि आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है सेकेंडरी एजुकेशन का आपकी कंट्री में वो कैसा है उसमें कहाँ क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है जो इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो आप करें उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस दी गई थी इसके कमीशन को लेके कि जो प्रॉब्लम है उसको आप एनालाइज करें टीचर्स कैसे हैं आपके सेकेंडरी एजुकेशन में अगर टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें 3 तरह की टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इसमें बताए गए थे प्राइमरी सेकेंडरी एंड कॉलेज लेवल पर आप टीचर्स को ट्रेन कराएं इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो ट्रेनिंग है को करिकुलर एक्टिविटीज में रिफ्रेशर कोर्सेज में रिसर्च वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं वो मोस्टली इन सर्विस में कराए जाते हैं आपको रिसर्च वर्क आपके यूनिवर्सिटी के लिए आपके इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो अगर आपके टीचर्स इन सब चीजों को लेकर ट्रेंड हैं तो आपका जो एक एजुकेशन सिस्टम होगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस की बात कही गई थी एमएड एडमिशन के लिए और इन्होंने 2 कॉलेजेस थे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो कि 1951 था और एआईसीसीई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 1957 का था इस एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की बात की गई थी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन्होंने एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की बात की थी सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान जो था इस बेसिस पे इन्होंने कहा था कि जो आपके 68% टीचर्स हैं वो ट्रेंड होने चाहिए 1960 तक जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट है इंग्लिश का वो हमारा हैदराबाद में है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की बात की थी एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की बात की थी और ये ट्रेनिंग के ऊपर बात की थी और फिर आता है हमारा कोठारी कमीशन जो कोठारी कमीशन बात करते हैं 1964-66 में अक्सर इनका मोस्टली फर्स्ट पेपर में इनका सन पूछा जाता है सेकंड पेपर में तो इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें इन्होंने की थी किस चीज के बारे में इन्होंने बात की थी वो क्वेश्चन आपका आता है जो कोठारी कमीशन था ये डॉक्टर डीएस कोठारी के नाम पे रखा गया था ये इसके चेयरमैन थे यूजीसी के ये थर्ड कमीशन था पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद और इन्होंने एक रिपोर्ट इंटाइटल की थी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट ये रिपोर्ट आपकी कोठारी कमीशन के अंदर ही आती है और ये जो कमीशन था ये ऑब्जर्व करता था कि एक साउंड प्रोग्राम होना चाहिए प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर द टीचर्स ये इन्होंने जो कोठारी कमीशन में बात की थी टीचर्स के ऊपर बात की थी प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए टीचर्स के पास उनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कहाँ उनको जरूरत है वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कहाँ कहाँ क्या वीक पॉइंट्स हैं वो चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए इसे इन्होंने इनका जो रिपोर्ट इसलिए इंटाइटल हुई थी कि एजुकेशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट इस कमीशन का जो मेन था वो यही था इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि वीकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम और उसके कौन कौन से ऐसे वेज हैं जहां पर हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट से मतलब ये था इनका कि इन्होंने रिकमेंड किया था सब्जेक्ट ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफ जनरल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के सब वो सब्जेक्ट्स जो आपके ट्रेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए जो आपका सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से ओरिएंटेशन होना चाहिए उसका और जो प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपको उन सबको इंटीग्रेट करके आपको टीचर्स को एक बहुत अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए कि जिससे आपकी जो टीचर्स की एजुकेटर्स की जो क्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए इन्होंने एडवाइस किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि वो प्लान प्रिपेयर करें एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज की फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स को देने के लिए तो उनको ट्रेनिंग अच्छे से मिल जाए द कमीशन ने क्या किया था डायग्नोस की थी जो जो कमियां थी टीचर एजुकेशन में और उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज निकाली थी प्रैक्टिकल रेमेडीज मतलब जहाँ जिन टीचर्स को एजुकेशन कम थी उनको ये था कि उनको एजुकेशन बढ़ाएं एजुकेशन कैसे बढ़ाएंगे वो लोग डिस्टेंस एजुकेशन के बेसिस पे करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात की गई थी क्या आप ये सब करस्पॉन्डेंस कोर्सेज इंट्रोड्यूस करें फिर जहाँ पे लगता था कि कुछ टीचर्स के पास ट्रेनिंग की कमी है वहाँ पर उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा गया इस बेसिस पे उन्होंने देखा कि टीचर्स को वर्कशॉप कराई गई ट्रेनिंग कराई गई तो उनकी जो कमियां थी वो काफी हद तक इम्प्रूव हुई तो इसलिए ये सब चीजों को इम्प्रूव किया गया
और इसका जो रिजल्ट आया निकल के वो ये आया कि जो एजुकेशन कमीशन था 1964-66 उसने काफी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी थी टीचर एजुकेशन में। एमए डिग्री एजुकेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी कुछ यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि हमारा अलीगढ़ आता है, कुरुक्षेत्र आता है, कानपुर आता है, और भी कुछ थे। इसी वजह से कि टीचर्स जो है अपना अच्छा सा कर पाए, ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाए, तो ये सब चीजें उन्होंने समर स्कूल से करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, जिन टीचर्स समर स्कूल का मतलब ये आता है करस्पॉन्डेंस कोर्सेज का, जो समर्स में डिस्टेंस एजुकेशन के एग्जाम ज्यादातर आपके समर्स में होते हैं, और जो करस्पॉन्डेंस कोर्सेज खोले गए थे उसका रीजन ये था कि जिन टीचर्स की एजुकेशन करने मोस्टली जो बीटीसी के बाद जाते हैं, टीचर्स बीटीसी के बाद जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस कम होती हैं, तो ये वो लोग अपनी क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं ताकि वो अपने प्रोफेशन में स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस तरह की चीजों को किया गया था। जो टीचर्स अनट्रेन्ड थे उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। तो जो स्टेट बोर्ड था टीचर एजुकेशन का, इन्होंने दीज चेंजेस वर वेलकम स्टेप्स माने गए थे टीचर एजुकेशन की फील्ड में, जिससे क्या होता है, वर एक्सपेक्टेड टू मीट द नीड्स इन द फील्ड। ये जो इन्होंने वेलकम स्टेप्स माना था इनको, अगर आप ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं उससे आपकी टीचर ट्रेनिंग अच्छी होती है, आपके टीचर्स अच्छे प्रोफेशनल टीचर्स बनते हैं। तो इन सब चीजों को इन्होंने बहुत अच्छे से लिया था, और इससे कहीं ना कहीं आपकी जो एक नीड थी एजुकेशन सिस्टम में वो पूरी हो रही थी। इन्होंने करस्पॉन्डेंस कोर्सेज को भी सजेस्ट किया था फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स ऑलरेडी इन द सर्विस, जो कि जो इन सर्विस में है, मतलब जो टीचर्स ऑलरेडी सर्विस में, उनको अगर करस्पॉन्डेंस कोर्सेज कराए जाएंगे, कुछ वर्कशॉप्स कराई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी। और ये रिकमेंड करता था ग्रेटर कोऑर्डिनेशन। ये किसके कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर आसानी से हो जाता था? एनसीईआरटी और एसआईज फॉर द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। इन्होंने सजेस्ट किया था ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द टीचर एजुकेटर्स, इन्होंने सजेस्ट किए थे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द टीचर एजुकेटर्स, एंड द कमीशंस मेड मैनी रिकमेंडेशंस व्हिच मे बी क्लैरिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। और ये जो कमीशन था हमारा कोठारी कमीशन, इन्होंने रिकमेंडेशंस किया था कि रिमूव होना चाहिए आइसोलेशन ऑफ द टीचर ट्रेनिंग फ्रॉम द मेन एकेडमिक लाइफ। ये जो आपकी टीचिंग ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए टीचर्स को, एक्सपेंशन करना टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज को, और एडुकेट प्रोविजंस बनाना कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ ऑल द टीचर्स के, सब लोग अच्छी एजुकेशन ले पाए सारे टीचर्स। क्रिएट करना कुछ एप्रोप्रिएट एजेंसीज जो कि आपके सेंटर के और स्टेट के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सके। हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था 1950-53, जिसको हम मुदाले कमीशन भी बोलते हैं, उन्होंने किसकी बात की थी? उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की बात की थी। और जो हमारा कोठारी कमीशन है इसने बात की थी टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज की बात की थी। तो सेकेंडरी कमीशन ने एक्सटेंशन की बात, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की बात की थी। कोठारी कमीशन ने इम्प्रूवमेंट की बात की थी, टीचर्स ट्रेनिंग की इम्प्रूवमेंट की बात की थी, समर स्कूल्स की बात की थी, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात की थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है हमारे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में और कोठारी कमीशन में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन, एंड नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।